संघीय व्यवस्था को कमज़ोर करने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है, इसको समय पर इम्प्लीमेंट नहीं करना, समय पर इसको कार्यवाही नहीं करना, ये मैं इस उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन 2 साल हो गया झारखंड विधानसभा में माननीय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मेरे सवाल पर एसटी एससी के प्रोन्नति के संबंध में एक विशेष कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी में आपके दीपक बिरुआ जी संयोजक थे। इस कमेटी में सदस्य में नीलकंठ सिंह मुंडा जी थे, सरफराज अहमद जी थे और मैं इस पर आमंत्रित सदस्य में था, चूँकि सवाल करता प्रश्न करता मैं था। लगातार कमेटी की बैठक हुई, तमाम विभागों के पदाधिकारियों के साथ बुलाकर पूरी चीज़ों पर चर्चा की गई। कई एक बार इसमें इस कमेटी को अवधि में विस्तार किया गया और इसके बाद में एक रिपोर्ट तैयार करके विशेष समिति के सदस्यों के द्वारा वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को इस रिपोर्ट को माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने इस रिपोर्ट को सरकार के पास भेजा, उनके सरकार को भेजा। सरकार ने इसका पूरी समीक्षा, जबकि विशेष कमेटी का रिपोर्ट थी, फिर भी उन्होंने इसको अध्ययन करने के लिए उस पर भी टाइम लिया, समीक्षा किया गया। जो एससी एसटी के प्रोन्नति से संबंध में लंबे समय से लंबित मामला था, तो एक बार ये बात उठ रहा था और ये जो समीक्षा के बाद आपका माननीय मुख्यमंत्री जी को इन लोग ने रिपोर्ट भी दिया, माननीय मुख्यमंत्री के का मंजूरी भी मिली और सारे वरीय पदाधिकारी जिन जिन लोगों को वो समीक्षा के लिए रखा गया था, उनके साथ आपने देखा होगा अखबार में उनकी तस्वीर भी छपी कि अब प्रोन्नति का रास्ता साफ, बहुत जल्दी प्रोन्नति होगा, एसटी एससी को न्याय मिलेगा। ये तमाम चीज़ माननीय मुख्यमंत्री के साथ में तस्वीर भी छपी अखबार में। और इतना होने के बावजूद अभी तक इसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना, ये निश्चित रूप से मैं कहूँगा इसको कि पदाधिकारियों की लापरवाही, पदाधिकारियों की इच्छा शक्ति नहीं होना और संघीय व्यवस्था को कमज़ोर करने जैसा है। इसी का नतीजा है कि राज्य बनना हुआ 21 साल तकरीबन पूरा होने जा रहा है और इस बीच में कई एक ऐसे विधानसभा में लिए गए निर्णय, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया निर्णय पूर्व से लेकर के अब तक, चाहे पारा शिक्षक का मामला हो, जेटेट का मामला हो, जितने भी तरह का निर्णय जो है ढक के 3 पात हो जाता है, ठंडे बस्ता में डाल दिया जाता है और इससे कल्याणकारी सरकार की बदनामी भी होती है और इसको
कहा जाए कि एक तरफ से पता नहीं यहाँ के पदाधिकारियों को क्यों इस तरह का, इनके दिमाग में इस तरह की बात होती है, और इसके चलते आप अगर देखेंगे तो समूचे चीज़ों में मैंने यहाँ के विशेषकर जो बेरोजगार छात्र छात्रा है, नियुक्ति से मामले हैं, सारा मामला जिस तरह से फंसा हुआ है। ये जो सभी रिपोर्ट जब सही होने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री का मंजूरी होने के बाद भी एसी एसटी को प्रोन्नति नहीं देना, अब तक अपने इधर है, इसके हजारों लोग इससे प्रभावित हैं और इस प्रोन्नति के आस में बहुत लोगों का सेवानिवृत्त भी हो जा रहा है, रिटायर्ड भी हो जा रहा है। उनको तो एक तो वो पद भी नहीं मिला, उनका जो बेनिफिट होना है वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये कितना अन्याय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि पदाधिकारी बाज आए और सरकार को भी इसमें, माननीय मुख्यमंत्री जी को, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का मंजूरी के बाद भी ऐसे कई एक मामले हैं जो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, और इससे जो वर्तमान सरकार की बदनामी हो रही है। इसलिए इसको मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको आप गंभीरता से ले, और ऐसे जो भी पदाधिकारी हो, मामला क्यों लटक जाता है, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, इन पर इसको इम्प्लीमेंट करते हुए वैसे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। 4/12/2021 को समाज छवि एवं प्रोन्नति पर रोक जल्द हटेगी, मंथन जारी। अर्थात मुख्यमंत्री के आदेश के बाद इस राज्य में पदाधिकारियों द्वारा मंथन की जा रही, यानी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो सहमति दी गई है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी जो, आप उसको दूसरे एंगल में ना लें, उसको बात को समझिए सुरेन बाबू, नहीं आप उसको समझे, मैंने आप उसको दूसरी तरह के समझेंगे कि भाई माने इसका मतलब मुख्यमंत्री को आप ये कर रहे हैं, मतलब आपके पदाधिकारी मुख्यमंत्री की भी नहीं मानते। इससे तो साफ जाहिर होता है, उसमें ढक्का छिपा का क्या बात। इसका मतलब तो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, मतलब यही कहेंगे इसका मतलब। मेरे द्वारा ये विधानसभा मामला लाया गया था, लेकिन ऐसे कई एक मामले जो आप लोगों से भी छिपा हुआ नहीं, लेकिन जब कहीं सामग्री का खरीद बिक्री करना हो, जहाँ कभी आपका देखिएगा पूरा कि कहीं पर मैंने इकोनॉमी लाभ का मामला हो, वैसे संचिका लटकती नहीं है, उससे संचिका निकल जाती है, और ऐसे मामला पूरा ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसलिए 10 से 15 दिन के अंदर करें, और नहीं तो फिर मैं इसके लिए फिर आपको बुलाऊंगा और कुछ कड़ा इस पर हम ही करने का काम करेंगे। मैं इस पर कहूँ, अगर मान लिया, चूँकि मैं इसलिए इस पर नहीं कह रहा हूँ, चूँकि देखिए हम जो बात कह रहे हैं वो डाइल्यूट ना हो जिस विषय पर मैं अभी कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरा व्यक्तिगत आप कहेंगे तो जब बात उठी है तो सांच को आँच क्या जांच होनी चाहिए, एक लाइन में सांच को आँच क्या जांच होनी चाहिए, ताकि छात्राओं में, अभिभावकों में जेपीएससी के प्रति जो अविश्वसनीयता बढ़ी है उसको समाप्त किया जा सके। तो सीधी बात है कि भाई सांच को आँच क्या, इसलिए जांच होने में क्या डर है, जांच करा देना चाहिए पूरा ही करके।